में जीवन और जीवन के बाद की सच्चाइयां बताई गई हैं। जीवन जीने के तरीके और इसमें करने वाले शुभ कार्यों की जानकारी तो हमें श्रीमद् भगवद गीता और अन्य कई पुराणों में मिल जाती है, लेकिन मृत्यु से जुड़ी और मृत्यु के बाद की सच्चाइयां हमें सिर्फ गरुड़ पुराण से ही मिलती हैं। हिंदू धर्म में एक ऐसा ही सवाल भी है जिसे ज्यादातर गैर हिंदू सबसे ज्यादा पूछते हैं कि हिंदू धर्म में तो मृत को जलाया जाता है, लेकिन नवजात शिशु को दफनाया क्यों जाता है? क्यों नवजात शिशु का क्रियाक्रम पूरे विधि विधान से नहीं किया जाता? इसकी जानकारी हम आपको गरुड़ पुराण के साथ साथ अन्य पुराणों में दिए गए तर्क के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसके शरीर को जलाया जाता है। इसका कारण होता है कि उस व्यक्ति की आत्मा अब भी उस शरीर से जुड़ी होती है, वो अपने इस शरीर का मोह छोड़ नहीं पाती। यह सब 3 भागों में किया जाता है। पहले तो उसका शरीर जलाया जाता है, इससे उस आत्मा का नाता उस शरीर से खत्म हो जाता है। उसके बाद उसकी अस्थियों को गंगा में बहाया जाता है, इससे उस आत्मा का द्वार धरती लोक से बाहर जाने के लिए खुल जाता है। इसके बाद श्राद्ध किया जाता है, जिससे उस आत्मा का मोह सभी परिवार वालों और रिश्तेदारों से टूट जाता है। इस तरह उस आत्मा को पूरी शांति मिल जाती है। लेकिन एक नवजात शिशु अगर गर्भ में या बाहर छोटी आयु में मृत्यु को प्राप्त कर ले तो उसके शरीर को जलाया नहीं बल्कि दफनाया जाता है। इसका कारण है कि उस बच्चे की आत्मा का मोह इस शरीर से हुआ नहीं होता। वो आत्मा इस भौतिक सृष्टि के विकारों से पीड़ित नहीं होती। वो आत्मा शरीर का त्याग तभी कर लेती है। इस अवस्था में यह सब 2 भागों में किया जाता है। पहले भाग में इस बच्चे के शरीर को जमीन में दफनाया जाता है और उसके ऊपर एक तुलसी का पौधा लगा दिया जाता है। तुलसी जहां पर भी लगी होती है वो स्थान पवित्र हो जाता है। दूसरे भाग में माता पिता द्वारा स्वयं इच्छा से बच्चे के नाम का दान दिया जाता है ताकि उस बच्चे को नया शरीर जल्द से जल्द प्रदान हो। यह सब जानकारी हमें गरुड़ पुराण से मिलती है। अगर हम अन्य पुराणों से इसका जवाब जानने की कोशिश करें तो हमारी इस भौतिक सृष्टि को माया कहा जाता है, यानी जिन चीजों को हम पूर्ण सच मानते हैं असल में वो भगवान विष्णु द्वारा रचा गया भ्रम है। जिस तरह से कंप्यूटर के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इंसान सिर्फ इसकी एप्लीकेशंस हैं। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे हम एक नई एप्लीकेशन कह सकते हैं, जिसे अपने जीवन काल में एक कार्य करना होता है। एक बड़ा इंसान उस कार्य के मध्य में होता है जो सृष्टि में जगह बना चुका होता है। वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम का जरूरी भाग बन चुका होता है। मृत्यु होने पर भी वो इससे जुड़ा सा रह जाता है, जिसे अंतिम संस्कार से स्थिर किया जाता है। हमारी आत्मा दूसरे आयाम में होती है। हमारा शरीर इस आयाम में दोनों का जुड़ाव एक लिंक से होता है जो आयु के साथ मजबूत होता चला जाता है। लेकिन नवजात बच्चा अभी इससे जुड़ा ही नहीं होता। वो सृष्टि में अपना कार्य शुरू नहीं कर पाता। वो इसका जरूरी भाग बना नहीं होता। इस कारण उसे दफनाया जाता है। ये कमजोर लिंक जल्द ही टूट जाता है। बड़े के दिमाग में मेमोरी ज्यादा होती है जिसे जलाकर मिटाया जाता है। बच्चे में ये मेमोरी अभी नहीं बनी होती तो इसे दफनाया जाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों से शेयर जरूर करें, साथ ही इसे लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।